कैसे देगी भाजपा को जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। राजनीति में गणित की तरह अगर 2 + 2 4 ही हों तो फिर इसे सियासत कहा ही क्यों जाए। चुनावी साल में हिमाचल सियासत के इसी पहलू से रूबरू हो रहा है। कुछ दिन पहले तक हिमाचल भाजपा और कांग्रेस को अपनी तेजी से हैरान करने वाली आम आदमी पार्टी को भाजपा ने जोरदार सियासी पटकनी दे डाली है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी आपके जख्मों पर नमक रगड़ने से पीछे नहीं हट रही, क्योंकि आपने भी हिमाचल में चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए उसके साथ कुछ यही किया था। अब ये जानना रोचक होगा कि पलटवार करने में माहिर आम आदमी पार्टी क्या नई चाल चलकर राजनीति विरोधियों को हैरान करती है। प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया जी, जोर शोर से दावा किया, बड़े प्लानिंग के साथ दावा किया। केजरीवाल साहब खुद हिमाचल आए, मंडी आए, साथ में लाए भगवंत मान जी को, पंजाब के मुख्यमंत्री, बड़े मशहूर आदमी केजरीवाल जी की तरह, और ये भी ऐलान कर दिया कि अगले हमारा जो इकट्ठ होगा सराज में जी, मुख्यमंत्री के जो गृह विधानसभा क्षेत्र है। उसके बाद घटनाक्रम यही नहीं रुका। दिल्ली से मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, बड़े नेता, बयान दागते हैं कि जी आप ये आपका हिमाचल में नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, सब आम आदमी पार्टी के जो सिंपैथाइजर थे या भाजपा के जो विरोधी थे वो तो खुश बहुत ज़्यादा हुए, या कुछ ऐसे कि ये भाजपा में भी खुशी अगमी की लहर दौड़ी उसमें भी। तो और नेतृत्व परिवर्तन किसका? अनुराग ठाकुर साहब को जी मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है इनके साथ। और ये अब क्या वजह थी वो हम आपको डिटेल में बता चुके। हुआ क्या, कल रात एक धमाका होता है, राजनीतिक धमाका। आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं अनूप केसरी साहब, और जो संगठन मंत्री हैं सतीश ठाकुर, और साथ में एक और पदाधिकारी उनके, ये शामिल हो जाते हैं जी भाजपा में। कौन करवाता है? अनुराग ठाकुर साहब। किसकी उपस्थिति में? जेपी नड्डा साहब, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि अनुराग ठाकुर को बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री, लेकिन अनुराग ठाकुर ने शायद जवाब देने के लिए ये कर दिया कि नहीं जी, जयराम ठाकुर साहब को हम मजबूत करने वाले हैं, ये लीजिए हमारे साथ आ गए। एक पहलू तो ये हो गया इस चीज़ का। दूसरी बात थी जी कि उसके बाद मनीष सिसोदिया का ट्वीट आ जाता है दिन में। उन्होंने कहा कि देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में डर गई है, इसीलिए उन्होंने ऐसे नेताओं को ले लिया जिनको कि हम बाहर निकालने वाले थे जी। निकालने के बाद अब ये बात अगर पहले कही होती तो शायद कोई मान भी लेता, अब नहीं कोई मानने वाला है, ना मान रहा है। तो इसके बाद अब ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जल्दी ही हिमाचल को लेके अपनी एक नई नीति बनाने वाली है। और वो नई नीति कैसी होगी, इसका अभी हमारे पास छिटपुट इनपुट आई है, लेकिन अगर पूरी इनपुट जब आएगी हम आपको किसी न किसी बुलेटिन के बाद, अगर आज मिलती है तो आज, नहीं तो कल जब भी हमारे पास आती है। लेकिन एक रणनीति बदली है आम आदमी पार्टी ने, ये ध्यान रखिए कि झटका तो जोरदार है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, इससे ये साबित हो गया कि हिमाचल में जो चुनाव हैं वो इस बार ऐसे नहीं जाने वाले हैं जैसे यहाँ पे परंपरागत रूप से होते आए हैं। ये चला गया, ओके जी, हम आपके उधर से। यहाँ पे ये है कि जवाब तुरंत, और जितना बड़ा सवाल है जवाब उसका बहुत बड़ा। एक पार्टी के अध्यक्ष को, प्रदेश के अध्यक्ष को शामिल कर लेना, जिसको आप अपना मुख्य प्रतिद्वंदी बना रहे हैं या बता रहे हैं, एक बड़ा जवाब है। अब कहीं और से कुछ होगा, ये पक्का है, ये पक्का है। तो इलेक्शन जो है वो इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। 6 महीने बचे हैं लगभग, ऐसा कहा जाता है। अच्छा जी, इसमें एक और चीज़ है, मुकेश अग्निहोत्री। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने एक आते ही कह दिया था कि हम कांग्रेस को तो मानते नहीं कि हिमाचल में है भी, हमारा मुकाबला है भाजपा से। भाजपा से जो बात हुई तो भाजपा ने एक जवाब दे दिया। अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी वो भी हम देखेंगे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस भी इस बात को हजम नहीं कर पाई है कि आम आदमी पार्टी हमारे। मुकेश अग्निहोत्री साहब ने खिंचाई कर दी है जी भगवंत मान साहब की भी, कि आप ये बताइए, हिमाचल तो छोड़िए, आपने पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री देनी थी, उसका क्या हुआ जी? मुकेश अग्निहोत्री और अपने चुटेली अंदाज के लिए बड़े मशहूर हैं, जो हमारे पास बहुत अच्छे भाषण देने वाले या राजनीतिक बातें करने वाले जो इस वक्त नेता हैं, उनमें से मुकेश अग्निहोत्री चुनिंदा नेताओं में कुछ चुनिंदा नेताओं में एक है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी है जी, एक तो ये पार्टी है, इन्होंने कुछ शब्द यूज़ किए कि हताश लोगों की पार्टी है, या उन लोगों की पार्टी है जो टिकट चाहते हैं, किसी भी कारण, किसी भी तरह से टिकट मिल जाए जी, चुनाव लड़ना है, ऐसा उन्होंने कह दिया है। तो मुकेश अग्निहोत्री का आम आदमी पार्टी दोनों तरफ से घिर रही है आज की डेट में, अगर हम कहें तो ये ऐसा हो रहा है। अच्छा जी, दूसरी बड़ी खबर राजनीतिक दृष्टि से, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जैसा कि प्लान था, आज शिमला पहुंच के जी, अनाडेल में उतरे हेलीकॉप्टर से, वहां से लेके इनको लाया गया जी पीटर हॉफ तक इनको ओपन जीप में लाया गया, और खूब इनके पक्ष में नारेबाजी हुई। बहुत सारे हजारों कार्यकर्ता ऐसे दावा किया गया और काफ़ी सारी भीड़ थी।
उनकी बस्ती में पहुंचे। पीटर हॉफमैन का नागरिक अभिनंदन किया गया जी। जब नागरिक अभिनंदन किया तो गदगद नजर आए जेपी नड्डा, और उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री जो हमारे हैं जयराम ठाकुर साहब, उनकी बहुत तारीफ की। शायद इसकी एक वजह तो ये भी थी कि आम आदमी पार्टी ये कह चुकी थी कि उनको बदला जाएगा, तो तारीफ बड़ी खुल के की, और उन्होंने कहा कि जो जयराम जी हैं ये शरीफ आदमी है, ऐसा नड्डा साहब ने कहा। और ये बोलने से ज़्यादा करने में यकीन रखते। देखिए, राजनीति में राजनेताओं के बारे में यही कहा जाता है ना कि बोलते बहुत है, करते कुछ नहीं है। यहाँ पे आप नड्डा जी के शब्दों पे ध्यान दीजिए। शरीफ आदमी है, जयराम शरीफ आदमी है, और बोलने से ज़्यादा करने में यकीन रखते हैं। और ये जो उनकी सरकार है, ये वंचितों को हक दिलाने वाली सरकार है। बहुत बड़ा एक संदेश दिया है फिलहाल जयराम ठाकुर साहब के पक्ष में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो पार्टी के हैं। तो काफ़ी सारे बादल छंटे हैं जो संदेह के बादल थे भी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, अनुराग ठाकुर साहब वहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी ये कहा कि हम जो हिमाचल के सरकार ने काम किए हैं अब तक 4.5 सालों में, वो बहुत अच्छे काम है और हम उनको जन जन तक पहुँचाएंगे। पार्टी का ये संदेश दे दिया। एक है, मतलब भाजपा ने, आम आदमी पार्टी ने बहुत गंभीर आरोप लगा दिया था, और भाजपा समझ गई थी कि इसका नुकसान दूरगामी हो सकता है। नेतृत्व परिवर्तन होता चाहे नहीं होता, एक केओस की स्थिति पैदा कर दी थी, भाजपा के बीच में भी हो गई थी कि भाजपा भी दो राहे पे आ गए थे कार्यकर्ता कि इधर जाएं या उधर जाएं। जवाब इसलिए ये, इस पहलू से आप देखिए, खैर नड्डा भी 2 दिन और है और इसमें बहुत कुछ होने वाला है। हाँ, जयराम ठाकुर साहब भी इस मौके पे बोले, खुश नजर आए वो, और उन्होंने तारीफ भी की और धन्यवाद किया कि अभी यहाँ आए, और आगे उनके और संबोधन या कोई और चीज़ होती है तो हम आपको अगले बुलेटिन में ये दिखाएंगे। पॉलिटिक्स के नज़रिए से आज ये अलका लांबा भी यहाँ है आज। हाँ, सच में बड़ी बात यह है, शिमला में है, उन्होंने भी आरोप दागे हैं प्रदेश सरकार पे कांग्रेस की ओर से।